तो इस बार बीजेपी ने जहां लक्ष्य साध रखा है हर एक राज्य में क्लीन स्वैप करने का, और इसी बीच ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार का दौरा होगा, जहां वो चुनावी रैली करेंगे, रोड शो के जरिए जनसंपर्क करेंगे। देखिए 1 मिनट में रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड में नड्डा ने विकास नगर और पिथौरागढ़ का दौरा किया था। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जेपी नड्डा आज हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऋषिकुल मैदान में ही विशाल रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा जमुना अखाड़े में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद साधु संतों के साथ नड्डा का संवाद होगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के साथ साथ जमुना अखाड़े में भी भव्य पंडाल लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर ममता सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संदेश खाली को महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। कुछ बिहार की रैली में पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा है कि संदेश खाली के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। संदेश खाली की महिलाओं को यह मोदी का सबसे बड़ा वादा है। शैतानों की अब शामत आने वाली है, क्योंकि मोदी ने हुंकार भरी है और अब ममता के शागिर्द रहे शेख शाहजहां जैसे आरोपियों की मुश्किल बढ़ना तय है। क्योंकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों पर डबल प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट है। तभी तो कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख लहजे में ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि संदेश खाली का मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वहां की पीड़िताओं के आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। नैतिक तौर पर 100% ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आप SC/ST नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अगर 1% भी सच्चाई है तो भी 100% शर्मनाक सरकार का ये कृत्य है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और ममता सरकार की घेराबंदी के बीच पीएम मोदी भी बंगाल के कूच बिहार में थे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया और संदेश खाली के शैतानों को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि दोषियों की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। मोदी ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ देने के लिए हुंकार भर रहे थे, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में ईडी की ओर से पैरवी कर रहे केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने ममता सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसियां जांच को आखिर कैसे आगे बढ़ा पाएंगी। इस मामले में जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने भी गवाहों को सुरक्षा देने की मांग की है और दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आ पाई। और इसके पीछे की वजह एक अन्य याचिकाकर्ता की वकील और बीजेपी की नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने बताई और दावा किया कि संदेश खाली की ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। ईमेल तो भूल जाइए,
वो खत भी नहीं लिख सकती। इस मामले में 500 से ज्यादा महिलाओं ने हमसे शिकायत की है कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिए हैं। पीड़ित महिलाओं ने दावा किया है कि एक शाहजहां तो गिरफ्तार हो गया, मगर उसके 1000 साथी गांव में घूम रहे हैं। वो शाहजहां के खिलाफ ना बोलने के लिए पीड़ित महिलाओं और उनके परिवार वालों को खुलेआम धमका रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने यह भी दावा किया कि ये शिकायतकर्ताओं ने ही हमें बताया है कि शाहजहां शेख के लोग कह रहे हैं कि अगर महिलाओं ने उनके खिलाफ बयान दिया तो उनके पतियों और बच्चों के सिर काटकर फुटबॉल खेलेंगे। इस दावे पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम ने कहा कि मान लीजिए कि एक भी एफिडेविट सही है तो ये शर्मनाक है। सोचिए, इतना खौफनाक मंजर बंगाल के एक इलाके में है जिसे कोर्ट भी मान रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सख्त एक्शन लेने से परहेज कर रही हैं। उल्टा मोदी के खिलाफ सियासत में उलझी हुई हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री जो है वो भवानीपुर रहती हैं। भवानीपुर से संदेश खाली का डिस्टेंस जो है वो हार्डली 2 घंटे 10 मिनट का है, मगर मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला संदेश खाली जाने का। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किसको कहां जाना चाहिए ये तृणमूल तय नहीं करेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो लोगों के बारे में सोचते हैं। ये नोटंकी है, ये जो नॉर्थ बंगाल के लिए दर्द वो दिखा रहा है, ये एक्टिंग है। अगर ये दिल से होता तो वो स्पॉट, वो फैमिलीज वो विजिट करता और उनका ये स्पीच में जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ होता। मोदी की टीम संदेश खाली की पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। खुद पीएम मोदी भी लगातार अपने भाषणों में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। खासकर बंगाल में वो इसको लेकर ममता सरकार और टीएमसी को भी आड़े हाथों ले चुके हैं। बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना रही है और 42 सीटों पर ममता की घेराबंदी का प्लान है, जिसके लिए कूच बिहार में पीएम मोदी ने हाथ में कमल का चिन्ह लेकर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा समेत स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कूच बिहार की रैली में महिला शक्ति का आभार जताकर उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में रैलियों और रोड शो के जरिए मोदी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया है और इसमें संदेश खाली का मुद्दा भी ममता विरोधी मोर्चे पर सबसे मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में क्या संदेश खाली में शाहजहां की करतूत ही मोदी के खिलाफ ममता की मुसीबतें बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं अमेठी की, जहां से अभी तक ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस आखिर यहां से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी कि इस बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़े संकेत दिए हैं यहां से चुनाव लड़ने के, और रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी चरम पर है। देखिए रिपोर्ट। हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन, ये सवाल लोगों की जेहन में था। स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी से टिकट दिए जाने का ऐलान बीजेपी ने बहुत पहले कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अमेठी से राहुल या गांधी परिवार के किसी सदस्य की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है। राहुल ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अमेठी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सियासी इच्छाओं को सार्वजनिक कर चुनावी मैदान में उतरने का मानो ऐलान कर दिया है। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के बारे में। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और दावा किया कि अमेठी की जनता उन्हें बतौर सांसद राजनीति में आने का मौका देना चाहती है।
जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी पिच पर खेलने की अपनी इच्छा जताई हो, लेकिन इस बार अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है और रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर इशारा कर दिया है कि गांधी परिवार की तरफ से मुमकिन है कि उन्हें अमेठी की कमान सौंप दी जाए। अब वाड्रा के बयान के बाद सियासी तंज भी शुरू हो गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम